प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं हटे। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिवजी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़ कर आए। और यह बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का करिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आए। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे
मेरे देव अधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए। और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे वैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। जैसे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जलाया गया दीप, प्रज्वलित करा गया दीप 5 स्थान पर फल देता है। कितने स्थान पर फल देता है? 5 स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जो प्रदोष के दिन दीप लगाने मंदिर जाते हैं या शंकर जी के मंदिर पहुंचते हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको, साधुता जानना चाहिए। अपना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो हमारा प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजन मत कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता चले जाता है। दूसरा स्थान, पितृदोष। अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में, कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में, कई माताएं पूछती हैं मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी किसी की यहाँ 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, एक माता ने तो लिखा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था, लड़की ने। उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना। तब उसने प्रदोष के समय पर शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा और 2008 में बच्ची जन्मी थी और अब 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया। 2024 में उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। वो बेटी होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं, जिसके घर में बेटे, पहले की लड़की हुई, फिर 2 जुड़वा लड़की हुई, जुड़वा लड़की में से एक लड़की शांत हो गई, फिर आखिरी में बच्ची के कारण बस संतान प्राप्ति का योग नहीं बना। आखिरी में उसने फिर पुनः भगवान शंकर के प्रदोष काल में दीप जलाना प्रारंभ कर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। कितना कितना विचित्र कर्म है, जरा विचार करिएगा कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा, पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृदोष का निवारण होगा ही। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, वो पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिया, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना,
रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज। देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्प दोष। दूसरे नंबर पर पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तुड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले हैं वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपये खर्च हुआ, पैसा आया गया, ये चौथे नंबर का। व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले जाए, प्रदोष काल का दिया। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण करता, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन।